कांग्रेस समेत समस्त विपक्षी दलों का गठबंधन आम चुनाव के पूर्व से ही संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे संसद से लेकर सड़क तक लगाते हुए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में यह उसकी हताशा का प्रतीक है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अनेक विपक्षी सांसद संविधान की प्रतियां लहराकर संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने आपातकाल की बरसी पर हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 25 जून सन 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। वास्तव में देखा जाए तो उस दिन संविधान की न केवल हत्या की गई थी बल्कि उसे कुचला गया था। विपक्ष के सारे नेता जेल में डाल दिए गए थे, अखबारों के मुंह पर ताले लगा दिए गए थे। यहाँ तक कि आम लोगों में से भी यदि कोई सरकार के खिलाफ बोलता पाया जाता था तो उसे जेल में ठूंस दिया जाता था। पूरे 19 माह तक सरकार का दमन चक्र और तानाशाही चली। उस समय पूरी तरह पुलिस की निरंकुशता काम कर रही थी। लोगों को पकड़ पकड़कर उनकी जबरन नसबंदी कर दी जाती थी। उस वक्त की बात विपक्षी महागठबंधन के नेताओं को, जिनमें शायद उनके दलों के अग्रज भी प्रताड़ित किए गए होंगे, याद नहीं आ रही है। इसके विपरीत पिछले 10 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में न तो मीडिया पर सेंसरशिप लगी, न नेताओं के बोलने की आज़ादी पर पाबंदी लगी, न ही एकमुश्त अनेक विरोधी दलों के नेताओं को, कतिपय घोटालेबाज भ्रष्ट नेताओं को छोड़कर जेल में डाला गया। न ही आम लोगों को सरकार के विरुद्ध बोलने पर जेल में बंद किया गया, न ही किसी तरह संविधान और लोकतंत्र का नुकसान पहुंचाया गया, न आरक्षण खत्म करने की बात की गई। ऐसी स्थिति में सारा विपक्ष किस बात को लेकर संसद से लेकर सड़क तक चिल्ला रहा है, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और यह सरकार आरक्षण को खत्म कर देगी। 19 महीने चले आपातकाल में देश की जनता को किन हालातों का सामना करना पड़ा। तमाम मुसीबतों का शिकार रहे उस समय के लोग इस बात के साक्षी रहे हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके पुत्र और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरने से धरती हिल जाती है। उसके बाद दिल्ली समेत देश के विभिन्न भागों में सिख विरोधी दंगों में कत्लेआम हुआ। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी संविधान बचाओ की दुहाई दे रहे हैं, परंतु राजीव गांधी ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही उलट दिया। संविधान में संशोधन कर भोपाल, मध्य प्रदेश गैस लीक कांड, हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड के एडरसन को सेफ अमेरिका जाने दिया। क्या तब संविधान की हत्या नहीं हुई थी और लोकतंत्र नहीं कुचला गया था? विपक्ष को चाहिए कि वह जनता को गुमराह करने के बजाय आईने में झांके और आत्मावलोकन करे। सत्ता की लोलुपता में सिर्फ राजग और नरेंद्र मोदी कोसने और संविधान की प्रतियां लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिशों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है और अपना व देश का हित अनहित खूब समझती है।